जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और न्यू वैकेंसी पर। तो ऑल इंडिया पर जो है ग्रामीण बैंक की तरफ से 8,594 न्यू वैकेंसी यहाँ पर निकल चुकी है। इसका नोटिफिकेशन यहाँ पर ओपन हो चुका, जारी हो चुका, और इसके जो फॉर्म है ऑलरेडी अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, ये सारा आपको जो है डिटेल्स में आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन में जो भी दिया है उसे हम यहाँ पर जो है कवर करने वाले हैं, जैसे कि आपकी एज लिमिट, आपका क्वालिफ़िकेशन, आपकी यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस, आपकी सैलरी, सारी चीज़ें जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फीस, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। इसी के साथ साथ कौन कौन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई हैं, सारी चीज़ें कवर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके एज लिमिट के बारे में। अगर आप जो है ग्रामीण बैंक का जो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जो आपकी एज है वो क्या होना चाहिए, कौन सी पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर फॉर ऑफिसर असिस्टेंट के लिए आप देख सकते हैं जो आपकी यहाँ पर एज लिमिट है 18, जो आपकी यहाँ पर मिनिमम एज होना चाहिए, और वहीं पर मैक्सिमम 28 वर्ष होना चाहिए सभी कैंडिडेट के लिए। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर एज पर रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, तो उसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ। वहीं पर बात करें फॉर ऑफिसर स्केल 1 के, तो यहाँ पर उनकी जो एज है 18 से 30 वर्ष यहाँ पर मांगी गई है। अगर आप जो है यहाँ पर ऑफिसर असिस्टेंट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका जो जन्म है 2/6/1995 से 1/6/2005 के बीच होना चाहिए, तो आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर यहाँ पर जो है फॉर ऑफिसर स्केल 3 के लिए, फॉर ऑफिसर स्केल 2 के लिए यहाँ पर मैनेजर के लिए, सीनियर मैनेजर के लिए भी पोस्ट निकाली गई है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी पोस्ट निकाली गई है, यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए भी यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। तो ज़्यादातर जो लोग हैं यहाँ पर मल्टीपर्पज़ ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जो है फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि इसकी ग्रेजुएशन काफ़ी अच्छी है। इसी के साथ साथ आपकी असिस्टेंट मैनेजर की क्वालिफ़िकेशन भी काफ़ी यहाँ पर अच्छी होने वाली है। तो ये आपको वीडियो में आगे पता चलने वाला है कि किसकी क्वालिफ़िकेशन है और कौन कौन सी पोस्ट के लिए जो आप अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज़ें जो आपको आगे वीडियो में पता चलने वाला है। तो आपका यहाँ पर एज का जो क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। सीनियर मैनेजर के लिए आपको यहाँ पर 21 से 40 वर्ष जो है आपकी एज लिमिट है। वहीं पर मैनेजर के लिए 21 से 32 वर्ष, वहीं पर असिस्टेंट मैनेजर के लिए 18 से 30 वर्ष, और वहीं पर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से 28 वर्ष की यहाँ पर जो है आपकी एज लिमिट रखी गई। अब आगे बात करते हैं आपके रिलैक्सेशन के बारे में। तो अगर आप जो है यहाँ पर ओबीसी SC ST से हैं तो यहाँ पर SC ST वालों को 5 वर्ष की छूट, वहीं पर ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिल जाती है। तो आप जो है अधिक एज तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, और इसी पर जो है सबसे ज़्यादा पोस्ट निकाली गई। कौन सी पोस्ट पर कितनी वैकेंसीज हैं वो आपको आगे वीडियो में पता चलने वाला है। तो इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन है वो कितनी यहाँ पर निकाली गई है। तो अगर आप जो है मल्टीपर्पज़ ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मांगा गया, सिंपल आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा गया। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है BA से, या फिर आपने BCom से, या फिर आपने BSc कर रखा है, तो अगर आपने जो किसी भी सब्जेक्ट से जो है अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इस वैकेंसी, अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला, सीधा आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम और आगे जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको आगे पता चलने वाला है। तो आपका सिर्फ और सिर्फ, अगर आप इस पोस्ट को अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है, ना ही आपका फिजिकल होगा, ना ही आपका इंटरव्यू होने वाला है। इसी के साथ साथ क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो इसी के साथ साथ आपको यहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप जो है MP से जो है फॉर्म अप्लाई करते हैं, मध्य प्रदेश से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये ग्रामीण बैंक की ये वैकेंसीज है, तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो ग्रामीण इलाकों में होगी। तो वहाँ की जो ग्रामीण लैंग्वेज है, तो MP में जो है अधिकांश जो है हिंदी बोली जाती है। तो आपको, अगर आप जो है MP से फॉर्म अप्लाई करते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है हिंदी, वो आपको आनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है कंप्यूटर का, हाँ, पर आपको कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो होना चाहिए, कंप्यूटर आपको चलाते आना चाहिए। नहीं भी आता है तो आप जो है सीख सकते हैं।
है ना। ये तो होगी आपकी ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का क्वालिफिकेशन। इसी के साथ साथ जो है ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की भी यहाँ पर पोस्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग पोस्ट हैं, पर मैंने यहाँ पर जो है 2 ही पोस्ट को यहाँ पर लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो 2 पोस्ट हैं इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है सभी के पास होती है। अदर जो पोस्ट है उनकी क्वालिफ़िकेशन में काफ़ी डिफरेंट जो है एक्सपीरियंस है, क्वालिफ़िकेशन है, वो मांगा गया है, तो उसे मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया गया है। यहाँ पर मैंने उन्हीं को कवर किया गया है जिसके लिए जो है सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर जो है सिंपल आपका ग्रेजुएशन तो होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, पर यहाँ पर जो है आपका बहुत सारे यहाँ पर जो है सब्जेक्ट दिए गए हैं। ये आपका जो है ग्रेजुएशन किस किस सब्जेक्ट से है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपका एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, वहीं पर जो है अगर आपने फॉरेस्ट्री एनिमल से, अगर आपने या फिर वेटनरी साइंस से, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से, या फिर आपने जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, या फिर आपने जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, या फिर अकाउंटिंग, ऐसे सब्जेक्ट से जो है अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी पोस्ट के लिए? असिस्टेंट स्केल 1 के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए। इसी के साथ साथ आपको जहाँ से भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो ये 2 पोस्ट के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं अगर आप जो है ग्रामीण बैंक का फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी, सबसे पहली वैकेंसीज यहाँ पर 5000 प्लस वैकेंसीज हैं। आपके मल्टीपर्पज़ ऑफिस असिस्टेंट के लिए 5000 प्लस वैकेंसीज हैं। इसी के साथ साथ आपकी जो ऑफिसर असिस्टेंट है, असिस्टेंट ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर, इसके लिए भी जो है 3000 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये तो हो गया आपका क्वालिफ़िकेशन। अब बात करते हैं आगे आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अगर आप इन फॉर्म के लिए अप्लाई कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होने वाला है? तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका सिर्फ़ और सिर्फ आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होना है। एग्ज़ाम के बेसिस पर जो है आपका यहाँ पर सिलेक्शन होना है। तो एग्ज़ाम आपका 2 फेज़ पर होगा, आपका प्री और मेंस। तो आपको यहाँ पर जो है प्री और मेंस देखकर घबराना नहीं है, सिलेबस यहाँ पर शानदार दिया गया है। तो यहाँ पर बात करें ऑफिसर असिस्टेंट के बारे में, जैसा कि आप सभी को मैंने बताया सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है। तो इसका जो सिलेबस है यहाँ पर रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब कि आपका रीजनिंग और मैथ्स आने वाली है। क्वेश्चन रीजनिंग के 40 रहेंगे, मैथ्स के 40 रहेंगे, टोटल 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नंबर आपका जो टोटल 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसके लिए आपको समय मिलने वाला है 45 मिनट का। वहीं पर अगर आप बात करें ऑफिसर स्केल 1 के बारे में, तो उसका भी जो यहाँ पर जो सिलेबस है वो भी सेम है। अगर आप ऑफिसर स्केल 1 के लिए की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर जो आपका सिलेबस है वो भी यहाँ पर सेम रहेगा। रीजनिंग आपकी 40 नंबर की, मैथ्स आपकी 40 नंबर की, टोटल 80 नंबर का आपका जो यहाँ पर पेपर होगा, 80 नंबर का, और 80 क्वेश्चन आपके आने वाले 45 मिनट का आपको यहाँ पर समय मिलने वाला है। ये तो हो गया आपका प्री। अब बात करते हैं मेंस में आपका क्या सिलेबस रहने वाला है। तो जैसे ही आप जो है प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, प्री यहाँ पर जो है क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको यहाँ पर मेंस में बैठने का मौका मिलेगा, और जो आपका सिलेक्शन है मेंस के नंबर से ही आपका यहाँ पर जो है सिलेक्शन होने वाला है। तो मेंस का यहाँ पर जो है सिलेबस हम देख लेते हैं। मेंस आपका क्या क्या यहाँ पर रहने वाला है। तो रीजनिंग आपकी आने वाली है, कंप्यूटर नॉलेज आपका आने वाला है, जनरल अवेयरनेस आपका आने वाला है, और आपको यहाँ पर 4 और 5th में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में आप किसी भी एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम है तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम जाती है। तो अब आपको यहाँ पर जो है इंग्लिश से डरना नहीं है। अब आप जो है यहाँ पर हिंदी पर भी जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। हिंदी आपको सेलेक्ट कर लेना है, आप सिलेक्शन नहीं रुकेगा इंग्लिश की वजह से। तो आप जो है हिंदी यहाँ पर सिलेक्ट करके उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। और 5वां जो सब्जेक्ट है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो कि है आपका मैथ्स। तो ये 5 सब्जेक्ट आने वाले कौन कौन से यहाँ पर? आपका रीजनिंग, आपका कंप्यूटर नॉलेज, आपका जनरल अवेयरनेस, इसी के साथ साथ आपकी हिंदी, या फिर आप इंग्लिश, जो आप सेलेक्ट करेंगे वही आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, और आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी जो कि मैथ्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन के। तो रीजनिंग के यहाँ पर 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के आपके यहाँ पर 40 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी लैंग्वेज के आप 40 क्वेश्चन आएंगे।
तो आप जिसे भी सिलेक्ट करेंगे उसके 40 क्वेश्चन आएंगे। दोनों आपके यहाँ पर पूछे नहीं जाएंगे, दोनों सब्जेक्ट आपसे नहीं पूछे जाएंगे। जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसी सब्जेक्ट को यहाँ पर आपके एग्ज़ाम पर पूछा जाएगा। वहीं पर बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी, 40 क्वेश्चन। इसके जो मार्क्स हैं आप यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, इसके जो मार्क्स हैं, तो टोटल आपका यहाँ पर जो है 200 क्वेश्चन आने वाले, 200 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसके लिए आपको जो टाइमिंग है यहाँ पर 2 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। 2 घंटे का आपको यहाँ पर समय मिलने वाला है। अब बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होने वाली 1/4 की 0.25 की आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो सिलेबस काफ़ी शानदार है यहाँ पर। आप जो है इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका मेंस के एग्ज़ामिनेशन से ही जो है आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर सिलेबस काफ़ी शानदार है, इंग्लिश से डरना नहीं है। आपको यहाँ पर ऑप्शनल दिया गया, आप हिंदी और इंग्लिश में से किसी भी एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका एग्ज़ाम पैटर्न सिलेक्शन के बारे में कि सिलेक्शन कैसे होगा। आपका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम होगा, कोई आपका जो यहाँ पर फिज़िकल नहीं होना है। आपका इंटरव्यू स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए होगा, मल्टीपर्पज़ ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पर इंटरव्यू भी नहीं होने वाला है। तो आपका सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के ऊपर आपका जो यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, कब से कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है आप 1 जून से अप्लाई कर सकते हैं 21 जून तक। तो ऑलरेडी जो है फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं। 1 जून से 21 जून तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो यहाँ पर ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के लिए जो यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 175 रुपये। वहीं पर ऑल जो भी अदर कैंडिडेट हैं जैसे कि आपका जनरल, OBC, EWS, उनके लिए यहाँ पर 850 रुपये फ़ीस लगने वाली है। वहीं पर बात करें ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए, तो यहाँ पर 175 रुपये, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 175 रुपये। वहीं पर जनरल, OBC, EWS के लिए 850 रुपये जो है आपके यहाँ पर फ़ीस लगने वाली है। तो अगर आप जो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं ग्रामीण ग्रामीण बैंक के लिए, तो ज़रूर अप्लाई करें। अब बात करते हैं आगे आपके जो वैकेंसी है उसके बारे में कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए 5538 पोस्ट हैं और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है काफ़ी शानदार है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो आप ज़रूर अप्लाई करें। वहीं पर बात करें ऑफिसर स्केल 1 के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए, तो 2485 पोस्ट हैं। तो इसमें क्वालिफ़िकेशन जो है सेम ही है आपका। यहाँ पर ऑफिसर असिस्टेंट में आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया। वहीं पर ऑफिसर स्केल 1 पर कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं। अगर आप उन सब्जेक्ट में से आपने किसी भी एक सब्जेक्ट से जो है ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई तो कर ही सकते हैं। चलिए बात करते हैं आपके सैलरी के बारे में, सैलरी कितनी आपको मिलने वाली। तो सैलरी जो रहेगी आपकी यहाँ पर 30,000 प्लस आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली स्टार्टिंग से ही। तो अब बात करते हैं आपके एग्ज़ामिनेशन के बारे में कि इसका एग्ज़ाम कब होने वाला। फॉर्म के बारे में तो आप सभी को पता चल गया कि आप कब से कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 1 जून से 21 जून तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो एग्ज़ाम आपका जो है अगस्त में होने वाला है, इसका प्री। और वहीं पर बात करें आपका मेंस का, तो वो जो रहेगा आपका सितंबर में होने वाला है। तो 2 एग्ज़ाम इसके होने वाले हैं, प्री और मेंस। सिलेबस काफ़ी शानदार है। इंग्लिश यहाँ पर जो है आप ऑप्शनल है, आप हिंदी और इंग्लिश किसी भी एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये रहा आपका जो रिक्वायरमेंट था ग्रामीण बैंक का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पर न्यू जॉब के साथ।